हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, आज मैं आपके सामने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसका पीडीएफ हम कैसे डिराइव करते हैं, इसका मीन और वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं। इसके पीडीएफ को निकालने का एक तरीका और है, दैट इज पोलर फॉर्म से हम लोग कर सकते हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। प्लस यहाँ पे कुछ लिमिटिंग कंडीशंस भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक और यहाँ पे जो इस पे बेस्ड टेस्ट है उस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो अलग अलग टेस्ट पर मैं क्लासेस लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लगभग हम 5 से 6 वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले पढ़ चुके हैं वो पॉपुलेशन पे बेस्ड होते हैं, बट जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जस्ट लाइक मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए एक स्कूल है जहां पर 1000 स्टूडेंट्स है। अगर हमें उन 1000 स्टूडेंट्स पे बात करनी है तो वो पूरा एक पॉपुलेशन है जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं या कुछ भी हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। पर बाई चांस अगर हम 1000 स्टूडेंट्स को 100 में डिवाइड कर लें या 50-50 के बैचेस में डिवाइड कर लें या सैंपल ले लें और उन 50-50 सैंपल पे हम डिस्कस करें और उसके मीन निकाले, उसका वेरिएंस निकाले, तो यहाँ पे जो बात होती है वो सैंपलिंग की बात हो जाती है और हम सैंपल पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और एक बात बता दूं यहाँ पे कि जितने भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वहां पे हम एक अपना बताते हैं कि भाई ये सैंपल किस टाइप का है। एक तरह से इन्फरेंस होता है या फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है। बाकी हम आगे जो पढ़ेंगे वहां पे इन्फरेंस, दैट इज थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। तो हम टेस्ट करेंगे कि जो भी हमने सैंपल लिया है और जो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये सैंपल इस प्रकार का बिहेव कर रहा है, तो क्या वाकई में ये ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंसेप्ट आता है। तो ये जितने भी कंसेप्ट आते हैं ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, जस्ट लाइक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है या एफ डिस्ट्रीब्यूशन है या टी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम आगे और भी 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं जो कि हम आगे आपके सामने डिस्कस करेंगे। पर हाँ, जितने भी इससे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, लाइक गामा डिस्ट्रीब्यूशन है या वेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर रैली डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉपुलेशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पर अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हम यहाँ पे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। खैर, ये मैंने जस्ट एक आइडिया दिया और भी दिया है, पर जैसे मैं आपको आगे एग्जाम्पल के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको चीजें और भी समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है एंड इट इज नोन एज ए काई स्क्वायर वेरिएट एक्स। अब बात करेंगे हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज ए काई स्क्वायर वेरिएट, मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास काई स्क्वायर वेरिएट होता है। मान लीजिए एक्स हमारे पास कोई भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, देन यहां पे जो z होता है दैट इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है, जहां पर हमारे पास मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, स्टैंडर्ड 1 होता है। जैसे मैं आपके सामने बता दूं कि x अगर हमारे पास यहां पे बात करी जाए म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास z जो होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट z होता है हमारे पास x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हम यहां पे लें तो स्टूडेंट यहां पे ये जो z होता है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहलाता है, जहां पर इसका जो मीन होता है वो हमारे पास 0 होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, स्टूडेंट 1 होता है। अगर मैं म्यू को यहां पे 0 ले लूं और सिग्मा को 1 ले लूं तो एक्चुअली z हमारे पास एक ही हो जाएगा यहां पे, राइट। तो खैर बात करी जाए यहाँ पे तो z जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। वैसे आपको बता दूं कि अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया नहीं है या यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उस पर हमने पूरा डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप आई टैब पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर मैं ये जो हमारे पास z है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं यहाँ पे तो सुन ये जो होता है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और यहां पे इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, स्टूडेंट 1 होता है। अब आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके इसकी डेफिनेशन भी आपको समझाऊंगा। तो अगर हमारे पास z हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है तो इसका जो स्क्वायर होता है वो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल होता है। अगर मैं आपके सामने z1 और z2 दो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लेता हूं और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो सुन वो भी का स्क्वायर वेरिएट होता है, पर यहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास
2 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से मैं 3 ले लूं तो सुन ये 3 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये भी काय स्क्वायर को फॉलो करता है। इसी प्रकार से अगर मैं n ले लूं तो यार ये भी हमारे पास काय स्क्वायर रैंडम वेरिएबल ही होता है, और जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन n होता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे काय स्क्वायर वेरिएट तो मैंने आपको समझा दिया, पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो सुन नंबर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन or the number of independent variable which make us statistics denoted by mu। सुन यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास एक तरह से नंबर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अब आपके मन में सॉल्व होगा सर थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ, तो मैं आपके सामने यहाँ पे लेता हूं, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये हमारे पास कोई 3 यहाँ पे वेरिएबल है एक्स वाई जेड। तो सुन यहाँ पे हम x और y और z की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, x भी कुछ भी ले सकते हो, y भी कुछ भी ले सकते हो, z भी कुछ भी ले सकते हो, है ना, यहाँ पे आप फ्री हो। तो सुन यहाँ पे इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन 3 हो जाएगा। पर मैं आपके सामने ये बोलूं कि भैया x, y, z सच दैट आपसे बोला जाए कि x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3। तो यार सुन यहाँ पे क्या होगा, आप x और y को यहाँ पे कुछ भी अज्यूम करोगे तो z की वैल्यू मजबूरन आपको फिक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने आपके सामने ले लिया कि x को मैंने 1 ले लिया, y को मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो z को मैं अज्यूम नहीं कर सकता भाई, इन दोनों को रखूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी सुन z की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो मैं 2 को अज्यूम कर सकता हूं, सुन 2 वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर सकता हूं अज्यूम कर सकता हूं। इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने ये ले लूं, मान लीजिए x, y, z, और मैंने कंडीशन ले ली x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, एंड दूसरी में ले ली x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो सुन यहाँ पे क्या होगा 2 रिस्ट्रिक्शन हो गए और हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कैसे 1 होगा, तो सुन कंडीशन ये होती है कि जितने वेरिएबल और यहाँ पे जितने रिस्ट्रिक्शन हो उसको आप वेरिएबल से माइनस कर दीजिए। सुन यहाँ पे n 3 वेरिएबल है और 2 रिस्ट्रिक्शन है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि मान लीजिए n वेरिएबल है और k हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो सुन यहाँ पे इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसको म्यू से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास n माइनस k यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। दैट इज n इज नंबर ऑफ वेरिएबल और k हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज n माइनस k इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक एग्जांपल लेते हैं। सुन ये हमारे पास होता है i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, है ना, इसका समेशन वी हैव टोटल n वेरिएबल नॉट ऑल आर इंडिपेंडेंट एज रिस्ट्रिक्टेड बाय द लीनियर कंडीशन। सुन आपसे बोला जाए कि ये हमारे पास दे रखा है i इज इक्वल टू 1 टू n, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होगा। तो सुन आप बोलोगे सर n वेरिएबल है तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, पर हमारे पास यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि अगर मैं इन सभी वेरिएबल का समेशन लेके यहाँ पे ऐड करता हूँ, है ना, मान लीजिए मैं इसका सभी का समेशन लेके ऐड करता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि समेशन xi माइनस x बार इज इक्वल टू 0, राइट। तो सुन यहाँ पे इसकी डिग्री जो फ्रीडम जो होती है वो n की जगह यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन माइनस होगा, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन n माइनस 1 होगा। ये जब हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज भी आने वाला है। क्लियर है। अब आपके मन में सॉल्व होगा सर यहाँ तो होल स्क्वायर है और यहाँ तो पावर 1 है, तो सर ये कैसा हो सकता है। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास जो ये xi माइनस x बार हमें इससे मतलब है कि भाई ये हमारे पास जो आ रहा है ना इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लग रहा है वो हमें ये देखना होता है, राइट। हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि पावर क्या है क्या नहीं है, राइट। जैसे हम आपके सामने बोलो कि x y z है, मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो जाता, भाई हमें तो x y z से मतलब है, हमें x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से कंडीशन से मतलब नहीं। कंडीशन हमारे पास ऐसी भी हो सकती है, राइट, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात करते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट, और आपसे बोला जाए कि x प्लस y इज इक्वल टू 3, मान लीजिए आ गया, तो भैया क्या होगा इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। आप बोलोगे सर तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वेशन तो x प्लस y में, भैया उससे लेना देना नहीं है, राइट। जो हमारे पास कंडीशन होती है वो हमेशा लीनियर होती है, राइट, है ना, लीनियर कंडीशन होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे लीनियर कंडीशन हमारे पास ये है, और अगर आप देखोगे सर xi माइनस x बार की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आप बोलोगे सर कैसे, एग्जाम्पल देके बता दो। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, मान लीजिए हमारे पास 5 वैल्यू है, राइट। अगर हम देखें तो इसका जो मीन होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन x बार जो होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन 3 होता है। अगर मैं x माइनस x बार करूं, ये हमारे पास x है, अगर मैं आपसे बोलूं कि x माइनस x बार, भैया माइनस करो उसको, तो ये आएगा -2, ये आएगा -1 0 1 2, भैया देखो इसको जोड़ो 0 आएगा, राइट। तो कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, x माइनस x बार का समेशन हमेशा क्या होता है भैया 0 होता है। तो ये कंडीशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन n माइनस 1 होगा। एक और कंसेप्ट होता है कि सर स्टैटिक्स क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि
नॉर्मली हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे बाइनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे हमारे पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास पैरामीटर होता है। पर स्टूडेंट जो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वहां पैरामीटर नहीं होते हैं, वहां पे हमारे ये एक प्रकार के नॉन पैरामीट्रिक होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल मीन होता है और सैंपल वेरियंस होता है, तो सैंपल मीन को हम यहाँ पे एक्स बार से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास वेरियंस होता है उसको एस स्क्वायर या स्मॉल एस स्क्वायर इस टाइप से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो सुन, ये हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक्स होता है, क्लियर है। यहाँ पे ये जो पैरामीटर उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्टैटिक्स बोलेंगे, जो कि हम आगे वाली आने वाली क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर होगा। थोड़ा मुद्दे से भटका हूं मैं आपको, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर होता है, राइट। और वो हमेशा chi स्क्वायर को फॉलो करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि कितने हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पे बात करूं मैं, तो सुन, ये हमारे पास z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, तो मैंने आपको बोला है कि ये chi स्क्वायर को फॉलो करेगा और n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। एक्चुअली बताना चाहता हूँ एक और कंसेप्ट, कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो x हमारे पास z की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अगर मैं z1 लूंगा तो ये हमारे पास x1 होगा, अगर z2 लूंगा तो x2 होगा। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो zi, तो ये हमारे पास xi हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो म्यू आई और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सिग्मा आई यहाँ पे होता है, बस ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और xi जो होता है वो हमारे पास IID होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जितने भी हम लोग यहाँ पे अभी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सेंटर लिमिट थ्योरम का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, जो कि हमेशा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेबल माने जाते हैं, जो कि हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपके सामने बोलूं z1, तो इसकी वैल्यू ये रह गई, दैट इज x1 माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन का होल स्क्वायर। z2 की बात करी जाए तो भैया ये है ना, zn की बात करी जाए तो ये, राइट। अगर मैं इन सभी का समेशन करूं तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस म्यू आई अपॉन सिग्मा i का स्क्वायर, ये हमेशा chi स्क्वायर को फॉलो करता है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n हो जाता है। ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट क्या होता है। पर अब कहानी चाहता है कि सर इसका पीडीएफ क्या होता है। तो नॉर्मली इसका जो पीडीएफ होता है वो यहाँ पे डिराइव करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े वहां पे ऑलरेडी हमारे पास पीडीएफ होता है, राइट। पर जितने भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे जितने भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको हम लेके चलेंगे और वहां से इनके डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने बताऊं, यहाँ पे ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेरिवेशन ऑफ chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ एमजीएफ, है ना। इसको पोलर कोऑर्डिनेट के मेथड से भी हम डिराइव करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। पर पहले हम समझ लेते हैं कि एमजीएफ की हेल्प से chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे यहाँ पे इसका पीडीएफ डिराइव कर सकते हैं। तो सुन, यहाँ पे बताना चाहता हूं, अगर हमारे पास xi कोई नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सुन हम जानते हैं कि जो chi स्क्वायर होगा, है ना, वो हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास i इज इक्वल टू 1 टू n। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं ना, zn स्क्वायर है। तो हम जानते हैं, सुन यहाँ पे क्या लिखते हैं इसको, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, और ये हमारे पास हो जाता है zi स्क्वायर, जो कि मैंने आपके सामने होता है z की वैल्यू ये होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, राइट। अब मुद्दे पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको mgf से यहाँ पे डिराइव करेंगे कि इसका जो mgf होता है उससे हम कैसे इसका pdf निकाल सकते हैं। तो सुन, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सुन, ये हमारे पास chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना भैया, हमें इसका mgf निकालना, दैट इज chi स्क्वायर का mgf निकालना। तो chi स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, सुन, m chi स्क्वायर t इज इक्वल टू, सुन ये क्या आएगा, m, ये chi स्क्वायर इसकी जगह मैं लिख सकता हूं समेशन zi स्क्वायर, है ना, इनटू t। भाई सही है कि नहीं, ये आ जाएगा भाई, हमने chi स्क्वायर की जगह ये रख दिया, क्लियर है ना। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब सुन, mgf जो होता है वो एक्जेक्टली होता क्या है, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, है ना। सुन, mgf जो होता है वो हमारे पास होता है, मान लीजिए मैं आपके सामने लूँ तो mxt जो होता है वो हमारे पास होता है, सुन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर मैं आपके सामने ये ले लूं भैया कि m, प्लीज समझना, x1 प्लस x2, मतलब दो वेरिएबल को मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पे, है ना, दो वेरिएबल को जोड़ रहा हूं, तो भैया ये क्या आएगा, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर x1 प्लस x2 इंटू t, राइट, ये आएगा हमारे पास, है ना। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं यहाँ पे, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर x1t, है ना, और e की पावर x2t। चूंकि हमारे पास ये x1 और x2 जो है ये इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दैट इज e x1t इंटू e
एक्स टू टी हो जाएगा। और हम जानते हैं, सुन ये भी अलग एमजीएफ है, ये किसका एमजीएफ है, एम एक्स वन टी का एमजीएफ है ना, और ये हमारे पास एम एक्स टू टी का एमजीएफ है। तो एक प्रकार से मैं यहाँ पे लिखूँ तो एम आई इज इक्वल टू 1 से 2 और एम एक्स आई टी लिख सकता हूँ भैया। तो यार ये हमारे पास जो यहाँ पे था, सॉरी समेशन की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा, माफी चाहूंगा, सुन ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ है ना आई इज इक्वल टू 1 से 2 और ये आ जाएगा एम एक्स आई इंटू टी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो समेशन था, एक्चुअली समेशन था, ये बाहर आके प्रोडक्ट हो गया। तो सुन ये हमारे पास एमजीएफ की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं आपके सामने जो कहानी बताना चाहता हूँ वो ये है कि भैया ये समेशन है, तो ये समेशन जो होगा ये यहाँ आके बाहर आके क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये हमारे पास आ जाएगा सुन एम, यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड आई स्क्वायर टी हो जाएगा। भैया ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। बस आपको ये समझने की जरूरत है कि ये समेशन था, ये बाहर आके प्रोडक्ट हो जाएगा। और क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ, जो कि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। पर मैं आपको ये क्या बताना चाहता हूं, ये जितने भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल होते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट। तो सुन इसको, इन सबको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू है ना, जैसे ये Z1 आएगा, फिर Z2 आएगा, फिर Z, तो प्रोडक्ट आएगा, और सब हमारे पास इंडिपेंडेंट यहाँ पे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सब एक जैसे आएंगे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज एम जेड आई का स्क्वायर टी, है ना, सब ऐसे प्रोडक्ट में आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सुन इसका पावर इन कर सकता हूँ। मैं ये बात सुनो, ए डॉट ए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो क्या मैं इसको ए पावर एन नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। सभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको मैं इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सुन यहाँ पे हमारे पास पावर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब सुन यहाँ से हमारा जो असली कंसेप्ट है वो चलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्लैंक साइड लेके चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया, सुन के एम का स्क्वायर टी की जो वैल्यू है, मैंने अभी आपके सामने बताया कि यार ये आएगा हमारे पास एम जेड आई स्क्वायर टी की पावर, यहाँ पे क्या आता है, सुन एन आता है। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे एम जेड आई, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं ना, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा ना। तो एम जेड आई स्क्वायर टी को लेके चलते हैं। तो हम जानते हैं क्या होता है, सुन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई जेड आई स्क्वायर टी हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो जेड आई है वो हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है ना। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है तो हम ये जानते हैं, सुन अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो सिग्मा रूट टू पाई ई की पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, सुन ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास म्यू की वैल्यू 0 और सुन सिग्मा की वैल्यू 1 रखते हैं। और उसको यहाँ पे जो पैरामीटर होगा एक्स होगा, उसको हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सुन जेड रखते हैं। तो उस वाले केस में जो एफ जेड आएगा बेटा, सिग्मा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास रूट टू पाई एंड ई की पावर माइनस का जेड स्क्वायर बाय 2। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर मैंने काफी अच्छा यूट्यूब वीडियो समझा रखा है। खैर अब यहाँ पे आते हैं। अब हम जानते हैं कि सुन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है उसका पीडीएफ हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर जेड आई स्क्वायर टी, एंड यहाँ पे हमारे पास एफ जेड आई डी जेड आई हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हम पैरामीटर यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, सुन जेड आई पैरामीटर लेके चल रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे लेके चलेंगे, सुन ये आएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर जेड आई टी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे जब इसके एफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 अपॉन रूट टू पाई तो बाहर आ जाएगा, और ई की पावर सुन ये हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर आई डी जेड आई, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ से हम क्या करेंगे, सुन माइनस का जेड आई स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस 2t एंड डी जेड आई हो जाएगा, राइट। अब हमें इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें, तो सुन यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को आपको याद रखने की आवश्यकता है। सुन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई अपॉन ए के बराबर होती है। तो यार ये रिजल्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे पास रूट पाई आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जेड आई का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस टू टी, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू, और ये प्लस लेंगे यहाँ पे ना। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो सुन ये आएगा हमारे पास इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन रूट पाई अपॉन ए, है ना। तो इसका रूट ले लेंगे, दैट इज 1 अपॉन रूट टू
एंड 1 माइनस 2t की पावर यहाँ पे क्या आएगा सुन 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो सुन ये √2 से √2 कैंसिल हो रहा, √π से, तो ये पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा सुन कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस 2t और ऊपर जाके यहाँ पे क्या जाएगा सुन इसकी -1/2 और ये वैल्यू हमारे पास क्या है सुन mzi² की वैल्यू आ गई। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू उठा के आप कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे ना। तो ये हमारे पास chi² डिस्ट्रीब्यूशन का mgf आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास इसका जो mgf आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन ये आएगा 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, सुन ये आएगा 1 माइनस 2t है ना की पावर माइनस का 1/2 पावर n। तो यहाँ पे ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2t की पावर माइनस का n/2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका mgf आएगा। और सुन इसका mgf से आप एक कंसेप्ट समझ सकते हैं। सुन इससे पहले मैंने गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी यूट्यूब पे अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप गामा डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने यहाँ पे mgf बताया। तो इसका जो mgf होता है वो एग्जैक्टली गामा डिस्ट्रीब्यूशन के mgf जैसा ही होता है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूं, खैर हम वापस आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे जो निकाला है वो क्या निकाला है सुन, chi² का जो mgf था वो हमारे पास था 1 माइनस 2t पावर माइनस का n/2। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास कोई भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन है तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, a पावर लेमड़ा गामा लेमड़ा एंड e की पावर माइनस ax एंड x की पावर यहाँ पे क्या होता है सुन लेमड़ा -1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका जो mgf होता है वो होता है 1 माइनस t/a पावर माइनस का लेमड़ा होता है। तो अगर आप इससे कंपेयर करो यहाँ पे देखिए आप, तो सुन हमारे पास a की जो वैल्यू आ रही है ना वो क्या आ रही है सुन, ये हमारे पास एक तरह से जो chi² वेरिएट है, अगर आप देखेंगे तो chi² वेरिएट है, यहाँ पे हमारे पास जो गामा वेरिएट होता है तो हमारे पास जो x रैंडम वेरिएबल होता है वो गामा a लेमड़ा को फॉलो करता है। तो जो chi² है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही, अगर मैं इसको देखूं तो 1/a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाएगी एंड जो लेमड़ा आएगा वो हमारे पास यहाँ पे n/2 आएगा। तो ये हमारे पास जो होता है ये क्या आएगा सुन, गामा 1/2 एंड n/2 को ये फॉलो करता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से हमारे पास जो ये chi² डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो इसका mgf है उस mgf से आप समझ सकते हैं कि जो chi² है वो हमारे पास गामा क्या होगा सुन 1/2 n/2 को फॉलो करता है, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन, a की जगह 1/2 और लेमड़ा की जगह n/2 रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे chi² डिस्ट्रीब्यूशन का PDF आ जाएगा। तो अगर मैं chi² डिस्ट्रीब्यूशन का PDF निकालता हूं तो f chi² इज इक्वल टू, जहां पर भी a है वहां पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 की पावर यहाँ पे आएगा सुन n/2 अपॉन गामा n/2 आ जाएगा एंड e की पावर यहाँ पे क्या आएगा सुन, ये आएगा x/2 एंड x की पावर यहाँ पे क्या आएगा सुनिए, एक्चुअली x नहीं आएगा यहाँ पे chi² आएगा, माफी चाहूंगा सुन, chi² एंड chi² की जो पावर आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन n/2 माइनस का 1 आ जाएगी, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका PDF आ जाता है। अगर मैं थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिखूं तो यार यहाँ पे हमारे पास f chi² इज इक्वल टू 1/2 की पावर n/2 गामा n/2 e की पावर chi² एंड chi² की पावर n/2 -1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, इसका PDF आ जाता है। अच्छा मैं आपको और चीज बताना चाहता हूँ कि सुन जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, अगर मैं z की बात करूँ तो z का जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो -∞ से इन्फिनिट होता है। अगर याद हो आपको तो यार यहाँ पे हमारे पास ये 0 आता है और ये -∞ से इन्फिनिट होता है। पर जब हम chi² वेरिएट की बात करते हैं तो chi² जो होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, अगर मैं बात करूँ तो chi² जो होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर होता है ना, ये हमारे पास chi² होता है, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सुन यहाँ पे इसका जो होता है वो हमारे पास क्या होगा सुन, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, राइट, क्योंकि -∞ से 0 का स्क्वायर अल्टीमेटली पॉजिटिव साइड ही आ जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे 0 से इन्फिनिट जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं यहाँ पे तो हम ये भी देखते हैं कि chi² कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो सुन ये 0 से इन्फिनिट को जाता है, यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता, मतलब 0 से इन्फिनिटी यहाँ पे ये जाता है, क्लियर, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, और पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि इसका जो मीन होगा, है ना, सुन ध्यान दीजिएगा, मीन जो होता है वो हमेशा मीडियन से बड़ा होता है और यहाँ पे ये मोड से भी बड़ा होता है। तो ये भी एक कंसेप्ट है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में
आ गई होगी। अब एक कंसेप्ट होता है दैट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सुन, जो भी हमारे पास एमजीएफ है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसका मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो सुन, हम बात करेंगे यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस, ध्यान दीजिएगा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो सुन, यहाँ पे अब बार बात करें तो हमारे पास जो इसका mxt होता है दैट इज m का स्क्वायर t की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है 1 माइनस 2t की पावर माइनस का n/2 यहाँ पे होता है। तो हमारे पास मीन का मतलब क्या होता है दैट इज μ1 डैश। इसमें μ1 डैश जो होगा वो हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड इसको हम ऐसा भी लिखते हैं दैट इज d/dt ऑफ mxt, एंड t की जगह हम क्या रखेंगे भैया 0 रख देंगे, राइट है ना। तो यहाँ पे m का स्क्वायर t है यहाँ पे, है ना, तो मैं इसको m का स्क्वायर t रखूंगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, x की जगह यहाँ पे हमें क्या रखना है, सुन, का स्क्वायर t रखना है ना, बस ये थोड़ा सा नोटेशन वाइज है तो ध्यान देने की जरूरत है। सुन, d/dt ऑफ ये आएगा 1 माइनस 2t की पावर माइनस का n/2, एंड t की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 0 हो जाएगा। सुन, इसका डेरिवेटिव कर दो, है ना, t के रेस्पेक्ट में, तो यार ये आएगा माइनस का n/2 1 माइनस 2t, एंड माइनस 2t का हो जाएगा -2, एंड यहाँ पे ये n/2 -1 पावर हो जाएगी, है ना, एंड t इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन 0 हो जाएगा, राइट है ना, -n/2 -1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये n/2 आगे आएगा और -1 हो जाएगा, राइट। अब जहाँ पर भी t वहाँ 0 रख दीजिए, सुन 0 रखेंगे तो यार ये माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और t की जगह 0 रखें तो ये n आ जाएगा। तो सुन, इसका जो मीन होता है ना, मीन जो होता है वो हमारे पास n होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर मीन, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास n के बराबर होती है। तो n हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। तो कोई भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उतना ही उसका मीन होता है। अगर बाई चांस कोई भी हमारे पास काई स्क्वायर वेरिएट है और आपसे बोला जाएगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, मतलब उसका मीन क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे n डिग्री ऑफ फ्रीडम था, है ना, याद है ना, x1 z1 z2 zn था, है ना, तो यहाँ पे इसका n है, मतलब n हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसका जो मीन होता है वो हमारे पास क्या क्वेश्चन, हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर वेरिएंस की बात करें तो वो आता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए EX स्क्वायर, मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव m का स्क्वायर t का, एंड देन जहां पर t है वहां पे क्या रख देंगे भैया, 0 रख देंगे। देखो इसका मीन और वेरिएंस निकालने के 2-3 तरीके हैं ना, पर मैं आपको एमजीएफ की तरीके से यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूँ तो वो आपको ऑलरेडी मैं करके दिखा चुका हूँ, तो ये आएगा S1 2 से 2 कैंसिल, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी n, है ना, एंड 1 माइनस 2t माइनस n/2 -1 एंड t इज इक्वल टू 0, राइट है ना। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा, है ना। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव करते हैं ना, क्योंकि 2 बार करना है, एक बार तो हम कर चुके हैं, ये एक और बार करेंगे तो n इंटू माइनस n/2 -1, है ना, ये आएगा 1 माइनस 2t माइनस n/2 -2, और माइनस 2t का -2 हो जाएगा, और जहां पर भी t है भैया वहां पे क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। क्लियर है? तो t की जगह 0 रख दीजिए, मतलब यहाँ तो हमारे पास 0 हो जाएगा, राइट। और ये हमारे पास n यहाँ पे आ रहा है, सुन माइनस कॉमन निकाल दीजिए और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो सुन ये आएगा हमारे पास n+2/2, और ये -2 आ रहा, तो सुन यहाँ से हमारे पास EX स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास n इंटू n+2 के बराबर आ जाएगी। सुन, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, तो मैं इसको n को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n स्क्वायर प्लस 2n, और सुन इसका जो वेरिएंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, मीन जो आ रहा है वो n आ रहा है, तो ये n उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर। सुन, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल, तो इसका जो वेरिएंस होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, सुन 2n आ जाता है। मतलब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्क्वायर ट्वाइस जो होता है वो इसका वेरिएंस होता है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन मीन होता है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी इसको यहाँ पे और भी हमने समझा रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुन, मेरे को लगता है कि कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया भी है ना, कि जो हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका पीडीएफ से हमारे पास यहाँ पे इसका पीडीएफ निकल के आता है, राइट। बाकी मीन एंड वेरिएंस मैंने आपको समझा रखा। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए। बाकी CSI नेट IIT JEM गेट्स UTPG की तैयारी करना चाहते तो सेकंड वाला यूट्यूब चैनल आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारे जो कोर्सेज हैं CSI नेट गेट IIT JEM UTPG वो आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन का वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट वो यहाँ जाके मिल जाएगी, और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।